कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा कुछ में नहीं। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ नहीं। झांक ले अपने भीतर खुद से आप पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। कैसी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे कितना कम है। किसी हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना गम है। आओ हाथ बढ़ाए कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को सांसों को खींच कर, खींच कर, सांसों को खींच कर, टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। खुद है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। धरती सूरज को सलाम करतियां सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। को खींच कर, सांसों को खींच कर, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मुट्ठियों को खींच कर, सांसों को खींच कर, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। Yes. यस, तो मोस्ट वेलकम करता हूँ इस ट्रेनिंग में।
और हम लोग भी तैयार ही हैं। आई थिंक सब रेडी हैं ट्रेनिंग लेने के लिए एंड बुक्स एंड डायरी पेन वगैरह रखे रहेंगे साथ में। सो मोस्ट वेलकम करता हूँ ट्रू यूनिटी की इस लीडरशिप ट्रेनिंग में आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि क्या अब हम लोग सब तैयार हैं? आप लोग आगे बढ़ने के लिए? तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड सबसे रिक्वेस्ट है कि पेन और डायरी ज़रूर रखना साथ में, क्योंकि ये कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं है कि बस सुन के निकल जाना है, क्योंकि ये चैलेंजिंग हमें अपने जीवन को बदलना है। जीवन के बदलने के लिए हमें सीखना ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है, क्योंकि बोला जाता है कि सपने हमारी उम्मीद है। सपने होती है कि कल हम ये चीज़ पूरा करेंगे या कल हम इस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि सपने सच इससे ही हम लोग वर्कआउट करते हैं, सभी के जीवन में। कल जब हम किसी को वादा करते हैं कि हम कल मिलेंगे, तो हमें एक उम्मीद होती है कि कल हम उससे ज़रूर मिलेंगे, बट कन्फर्म नहीं बोल सकते कि कल हम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि केवल एक ही चीज़ है, जो किसी सपने को पूरा होने के लिए रोकती है, वो है असफलता का डर। सोचते हैं कि हम सफल नहीं हुए तो लोग क्या कहेंगे? ऐसी चीज़ें होती है, अगर ये डर को निकाल के बाहर कर दिया जाए, तो शायद है कि हर एक इंसान सफल हो सकता है। और डर नाम की जो चीज़ होती है, आई थिंक डर होता भी नहीं है। लॉजिक अगर देखा जाए तो डर कोई चीज़ है नहीं। डर होने का रीज़न ये होता है कि हमें नॉलेज है। जब किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता है, तो हम उससे डरते हैं कि हम क्या बोलेंगे, क्या समझाएँगे, क्या बताएँगे, क्या करेंगे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे अंदर दिमाग में चलना शुरू हो जाती है। सो मोस्ट चीज़ें हैं कि अगर हम अपने आप को नॉलेजेबल बनाएँ और उसको प्रैक्टिस करें, उसको कंटिन्यू ऊपर वर्कआउट करें, तो हमारा डर निकल जाएगा, क्योंकि दुनिया में ऐसे-ऐसे भी काम किए जाते हैं, देखेंगे तो पसीने छूट जाते हैं, कि यार कैसे करता है ये? लेकिन वो भी एक और वो उस काम को कर जाता है। तो हम भी एक इंसान हैं, हम भी तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और हम वो कर जाना चाहते हैं, वो कर गुज़र जाना चाहते हैं कि हमें भी दुनिया याद रखे। सो मोस्ट वेलकम करता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो क्या हम तैयार हैं? मैसेज कीजिए फटाफट। तैयार हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस। मेराज आलम जी बोल रहे हैं, यस हम तैयार हैं। ग्रेट मेराज जी, हम भी तैयार हैं आपके साथ में। ओके, मोहन जी बोल रहे हैं हम भी तैयार हैं, फाल्गुनी जी बोल रहे हैं हम भी तैयार हैं। यस सर, हम लोग सब तैयार हैं। हम उस मंजिल को पाने के लिए बेकरार मंजिल के लिए हमने इसकी शुरुआत की है। क्योंकि हमारे वो है, जो ड्रीम हमने देख के इस इंडस्ट्री को चुना हुआ था, उस ड्रीम को पूरा करना है इस इंडस्ट्री में और आने वाले कुछ महीनों में। ताकि जो हमारे सपने हैं, जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों और उसको हमारे साथ अपने लोग आए हैं, उनके भी सपने हमें पूरे करने की ज़िम्मेदारी है, कि हम ही उनके पूरा करें। सो फ्रेंड्स, यस रेडी, वी आर रेडी, हम सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और आगे सीखने के लिए, लर्निंग करने के लिए। सीखेंगे कुछ नया, लीडरशिप सीरीज़ तीसरा दिन है, तीसरा वीडियो है। सो फ्रेंड्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और मेरी अगर बीच में ब्रेक होती है तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, क्योंकि मैं बातें करने लगूँगा तो शायद नज़र ना पड़े, तो मैसेज कीजिएगा, क्योंकि मैं भी आपके ही भरोसे हूँ। सो वेलकम इस टॉकिंग चैम्प एजुकेशन सिस्टम में एंड ट्रू यूनिटी के साथ में। ट्रू यूनिटी और हम एक साथ में आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग एक साथ आगे बढ़ेंगे। ट्रू यूनिटी एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसके सहारे हम आगे बढ़ेंगे अपने डेस्टिनेशन की तरफ, अपने सपनों की तरफ। और ये जो सिस्टम है, जो बताएगा कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इस सिस्टम को फ़ॉलो करके। क्योंकि हर जगह पे कोई ना कोई सिस्टम होता है जिसके तहत हम लोग वर्कआउट करते हैं। बिना सिस्टम का काम नहीं होता है। अब वो चाहे नौकरी का हो, चाहे बिज़नेस का हो, चाहे किसी प्रोफ़ेशन का हो, एवरी पर्सन हैव एवरी इन द सिस्टम। बिना सिस्टम का कुछ होता नहीं है। अगर आप सिस्टम को फ़ॉलो करते हैं या कोई भी इंसान सिस्टम को फ़ॉलो करता है, तो वो जिस पहुँचना चाहता है, वो बड़े आसानी से पहुँच जाता है। लेकिन अगर सिस्टम है, तो कितनी भी मेहनत कर ले,
वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकता है। कभी पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम को बगैर फॉलो किए कोई इंसान कहीं पे पहुँच सके। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी सिस्टम की तरफ। इस लीडरशिप ट्रेनिंग में डेवलपमेंट सीरीज में आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। ये थर्ड सीरीज है एंड थर्ड सीरीज में अब हम आगे बढ़ते हैं थर्ड की तरफ। तो जो पिछला सीरीज था सेकंड सीरीज में, जिसने भी नहीं देखा था वीडियो, वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे है, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। बट उसकी समरी रिपोर्ट हम लेंगे कि हमने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में क्या देखा था। देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग या फिर डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है। पिछले वीडियो में ये चीज सीखे थे हम। एंड दूसरा एक चीज सीखा हुआ था कि ट्रेडिशनल मार्केट एंड मार्केटिंग में डायरेक्ट सेलिंग का डिफरेंस क्या है, इंडस्ट्री में दोनों की चीज में डिफरेंस क्या है इस चीज में। एंड थर्ड चीज हमने सीखी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है। सो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस थे जो होना बहुत ही जरूरी है क्लियर। अगर ये क्लियर नहीं होता है कि हम इस इंडस्ट्री में कुछ नहीं कर सकते। इस इंडस्ट्री की बात नहीं है, किसी भी इंडस्ट्री में अगर बेसिक क्लियर ना हो तो हम कुछ नहीं कर सकते। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है बेसिक। और इस बिजनेस की, इस इंडस्ट्री, ये बेसिक चीजें हैं। अगर बेसिक हमें नहीं पता है, फाउंडेशन हमें पता नहीं है, तो हम आगे एक अच्छा मुकाम पे नहीं जा सकते, कहीं पे भी कैच नहीं कर सकते कि अगले मुकाम पे या अगले पड़ाव पे जा सके। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट में डिफरेंस क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। ये था। अगर सिंपल क्वेश्चन देखा जाए तो नेटवर्क मार्केटिंग जो डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है, ये एकदम सेम टू सेम जो सिस्टम बनाया गया है ट्रेडिशनल मार्केट में, ये सेम होता है। 2 मिनट खाली इसके बारे में बात करूंगा, एक समरी रिपोर्ट दे के फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखा जाए तो सेम टू सेम सिस्टम है दोनों का। दोनों प्रोडक्ट एंड सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कस्टमर तक। एक जगह पे ये होता है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनता है और कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो सर्विसेज यूज की जाती है, वो मल्टीपल चैनल से होके जाता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में जब यही चीज आती है तो वो बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि ये बीच के जो चैनल्स होते हैं वो रिमूव करके वो आईबीओ में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिजनेस ऑनर हो जाते हैं। यहाँ पे कस्टमर तक डायरेक्ट, वो कस्टमर को डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टू यूनिट, मतलब दोनों को कनेक्ट कर दिया जाता है और बीच में कोई रहता नहीं है। और इसी को बोला जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग अवसर, बोलते हैं ना कि एक अपॉर्च्युनिटी क्रिएटर है। ये एक अपॉर्च्युनिटी बनाता है और ये अवसर सभी के लिए होता है। ऐसा नहीं है कि कोई बिज़नेस कर रहा है तो नहीं है, उसके लिए भी है, जो स्टूडेंट है उसके लिए भी है, जो एक नौकरी करने वाला है उसके लिए भी है। तो इस सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा मत समझो कि यहाँ पे आने के बाद ये कुछ अलग होता है, अलग नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग का अलग है और अलग कुछ भी नहीं है, सिर्फ बीच को निकाल दिया जाता है। दैट्स इट। ये चीज़ होता है। और अगर देखा जाए वर्क से करती है, तो ट्रेडिशनल मार्केट में एक पर्सन होता है उस प्रोडक्ट को डील करने के लिए। अगर उसको बड़े अच्छे मुकाम पे जाना है, एक अच्छे लेवल पे जाना है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट का कैटेगरी या फ्रेंचाइज़ी करके या बहुत सारे प्रोडक्ट करता है, तब मार्केट में वो एक अच्छे लेवल पे जाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक टीम वर्क होता है। छोटे-छोटे गुट बनते हैं, छोटी-छोटी टीम बनती है। उन टीमों में छोटा-छोटा डिस्ट्रीब्यूशनशिप हो जाता है और थोड़े-थोड़े से टर्नओवर करके एक बड़ा टर्नओवर क्रिएट हो जाता है। ये है टीम वर्क। और जिसकी वजह से जहाँ-जहाँ पे भी टर्नओवर होता है थोड़ा-थोड़ा टीम में, सबको उनका लाइसेंस होता है, जो बेसिक जो इंसेंटिव्स होते हैं, वो सबको जाता है, छोटे से लेके बड़े लेवल तक के लोगों को। तो इसकी एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और ये टीम वर्क काम करती है। तो अगर मोटा-मोटा बोला जाए सब कुछ, तो फ्रेंड्स अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर मिल जाए कमाल कर सकते हैं। हम बहुत बड़ा अपॉर्च्युनिटी क्रिएट कर सकते हैं, बहुत बड़ा कमाल कर सकते हैं थ्रू द दिस इंडस्ट्री। ये मेरी समझ है। मैं ऐसा नहीं कि सबकी समझ यही रहेगी, बट जहाँ तक मैंने समझा इंडस्ट्री को, वो इसी तरह से काम करती है। सो फ्रेंड, ये वीडियो जो था पिछला था, कि हम पीछे अंडरस्टैंडिंग किए थे पहले वाले लेक्चर में कि ये चीज़ें सीखी थी। अब हम आज आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएँगे, लेवल पे। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो ये चीज़ें इसमें कुछ थोड़ा समझ में आएगा, थोड़ा नहीं समझ में आएगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि पीछे का जो वीडियो है, जो लास्ट इसके पहले के मंगलवार का वीडियो है, उसको आप ज़रूर चेक कर लेना।
तो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स के तरीके, कामयाबी के तरीके। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या-क्या तरीके हैं कामयाब होने के? इंडस्ट्री में कामयाब होने के क्या तरीके हैं? कौन-कौन से तरीके यूज़ होते हैं? सो द सक्सेस में जो बोला जाता है कि कैसे होता है, कामयाब इंसान कैसे बनते हैं? सो प्लीज़ आप लोग मैसेज कीजिए तो हम भी समझे कि हम कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक हमारी थिंकिंग जाती है, हम कितना सोच सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी है इस चीज़ को पूछना है, अपने आप को खंगालना कि हमको कितना नॉलेज है। क्योंकि बहुत सारे लोगों से मैं मिलता हूँ, लोगों को लगता है कि हमारे से को नॉलेज नहीं है। ऐसा मैं भी सोचता था पहले। जब मैं इस इंडस्ट्री में नहीं था, तो इसके पहले चौधरी बना फिरता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैंने जितना पढ़ाई किया, जितना मेरे पास सर्टिफ़िकेट्स हैं, जितने डिग्रियाँ हैं, शायद है कि किसी के पास होगा और जितना नॉलेज मुझे है, उतना नॉलेज किसी को नहीं है। लेकिन जब मैंने एक्चुअल में जब समुद्र में छलांग लगाई, तो पता चला कि समुद्र मेरी सोच से भी गहरा है। तो इस इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई करना जब सीखना शुरू किया, जब पता करना शुरू किया, तो पता चला कि मैं जितना सोच रहा हूँ, जो चीज़ मुझे पता है, ये इसका एक अंश भी नहीं है। तो कामयाबी कैसे मिलेगी फ्रेंड्स? कामयाबी के क्या तरीके हैं? सो फ्रेंड्स ये चीज़ कामयाबी देखो सक्सेस जो होती है, सक्सेस इज़ अ जर्नी। कुछ लोग बोलते हैं हमको सफलता देखो सफलता कभी खत्म नहीं होती है, कभी नहीं होती। जब आप एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन आते हो तो एक दूसरा सोर्स बन जाता है, वापस एक डेस्टिनेशन बन जाता है। एक सोर्स मतलब सोर्स से डेस्टिनेशन अगर इस सोर्स से उस डेस्टिनेशन पे जा डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं, तो वो सोर्स बन जाता है और फिर एक नेक्स्ट लेवल का एक डेस्टिनेशन बनता है। हम ज़िंदगी भर वर्कआउट करते रहते हैं, एक अगले मुकाम पे जाने के लिए। तो जो होती है, जो सफलता होती है, कामयाबी होती है, इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। इसका कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है। कोई भी इसका अंतिम पड़ाव नहीं है कि इसके बाद हमें कुछ नहीं चाहिए। ये हमेशा आगे की तरफ दिखाते रहता है। एक एंडिंग, एक स्टार्टअप होता है। जब एक शुरुआत बोलते हैं ना कि एक जगह से हमने शुरुआत किया और जब खत्म होता है, जब एंड आता है, तो फिर से एक शुरुआत चालू होता है। एक शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। सो फ्रेंड्स बात करेंगे कि कामयाब कैसे होना है? कामयाबी के तरीके क्या हैं? कैसे कामयाब होते हैं? और वो भी इस इंडस्ट्री में। और फ्रेंड्स हमें तो बहुत ही मतलब बताते हुए बहुत ईगर होता है कि हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में कनेक्टेड हैं और ऐसी कंपनी के साथ कनेक्ट जिसमें अगर दिल से मेहनत सिस्टम फॉलो किया जाए तो 100% है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हम अपने को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से जो सिस्टम बोलता है एथिकल है सिस्टम जो बोलता है कि एथिक्स के साथ में तो 100% है कि उस मुकाम पे से जल्दी पहुँच सकते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए तैयारी कर सकते हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखो ये इंडस्ट्री जो बोलते सीखा है, कुछ नई चीज़ें सीखना है, कुछ नई चीज़ें सीखना है और कुछ पुरानी चीज़ों को बदलना है। हमें कुछ नया नहीं करना रहता है, ऑलरेडी उस चीज़ को करते रहते हैं। अब हमें प्रॉब्लम्स क्या होती है, हमारे पास चैलेंजेस क्या आता है कि हम नई चीज़ों को सीखते नहीं हैं इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। और कुछ पुरानी चीज़ें हैं, मतलब पुरानी आदतें हैं, जो हमारी हैबिट्स है, उस हैबिट को हम बदलना नहीं चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग फेलियर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग, मतलब गिनती की अगर बोला जाए, परसेंटेज देखा जाए, तो बहुत सारे परसेंटेज आ सकते हैं। तो नई चीज़ें ना सीखना इस इंडस्ट्री में और पुरानी चीज़ों को ना बदलना, सबसे बड़ा फेलियर है। हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, कुछ आदतों को सुधार देना है और कुछ नई आदतों को पकड़ लेना है। बस होता है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले से काम कर रहे हैं। पता है कहीं पे चलो आज मैं इस कंपनी को छोड़ के मुझे एक अच्छे लेवल पे पैसा अच्छा मिल रहा है, पैकेज अच्छा मिल गया। जब दूसरी कंपनी में वो जाता है तो उसकी आदतें तो पहले से ही रहती है और वो काम कर रहा है। लेकिन जब वो ना रहता क्योंकि हो सकता है कि पुरानी जिस कंपनी में वो काम कर रहा था, वो आदतें वहाँ के लिए थी, लेकिन नई करने के बाद वो आदतें वहाँ काम ना करें, उसका सिस्टम अलग हो। तो वहाँ पे जाने के बाद वो अपने आप को बदली करता है, मतलब नई चीज़ों को सीखता है। वहाँ पे सीखता है और पुरानी चीज़ों को बदलता है।
अब ये इंडस्ट्री क्या करती है, लोग यहाँ पे आके क्या करते हैं, वो अपनी आदतों के हिसाब से ही वर्कआउट करते हैं। वो पुरानी आदतें छोड़ते नहीं है और ये बोलती है कि तुमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ नई चीज़ें सीख लो, जो यहाँ के लिए है, जो इस जगह पे वर्कआउट करवाएगी। जैसे मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केट से और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको, बाकी और चीज़ें तो आपको आती है और आती है तो उसमें बदलाव कर लो। अगर ये 2 चीज़ें हो जाए, तो इंसान का सफलता जो होता है, जो कामयाबी होती है, वो स्पीड पकड़ लेगी। वो तुरंत स्पीड पकड़ लेगी। बट यही करने में लोगों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है, इंसान इनको का गुलाम है। इंसान जो होता है, वो आदतों का गुलाम है। वो हमेशा आदतों का गुलाम रहता है। अगर उन आदतों का गुलाम है, तो वो आदतों को छोड़ भी सो फ्रेंड्स, कुछ नई चीज़ें सीख लो और कुछ पुरानी चीज़ें हैं, उसको बदल लो और 100% है कि हम सफलता के एक कदम और आगे बढ़ जाएँगे। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ यही होता है, जो लोग बदलाव करने के लिए डरते हैं और बदलाव बहुत इम्पोर्टेंट है। साल 2023 था, साल 2024 में हम कदम रख चुके हैं। कैलेंडर चेंज हो गया है, लेकिन आदतें चेंज नहीं हुई। कैलेंडर चेंज हो गया है, आदतें चेंज नहीं हुई है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अपने आप को बदली करना शुरू करो। अगर थोड़ी चीज़ें हैं, अपने आप को देखो कि आप कहाँ पे गलतियाँ, क्योंकि पुराने साल में गलतियाँ बहुत हुई है। अब उस गलती को अगर सुधारना है, मौका मिला हुआ है एक नए साल के लिए, एक अवसर मिला कि हम अपने जो गोल्स हैं, जो हमारे लक्ष्य थे, जो हमारे सपने थे, उनको पूरा करने का एक मौका और। अब उस मौके को अगर पूरा करना है, उसको अचीव करना है उस गोल को, तो हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग रेडी हैं नई चीज़ें सीखने के लिए, और कुछ चीज़ें जो पुरानी चीज़ें हैं, जो उनको नुकसान पहुँचाती है, उसको बदली कर। फ्रेंड्स, फटाफट मैसेज कीजिए कि क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? और मैं 100% जानता हूँ यहाँ पे जितने लोग हैं, आर यू ए लीडर यार? आप सब लोग चैंपियन हो, आप सब चैंपियन हो। और जो नहीं मानता है कि मैं चैंपियन नहीं हूँ ना, तो फिर पढ़ सकता है। सो यू आर ऑल जितने भी लोग यहाँ पे कनेक्टेड हो, यू आर द ऑल लीडर्स। क्योंकि लीडर ही सीखने के लिए तैयार होता है, बाकी लोग नहीं होते हैं। और लीडर ही तहलका मचाता है, लीडर ही सक्सेस होता है, लीडर ही सपनों को पूरा करता है। खुद के सपने तो पूरा करता ही करता है, दूसरों के भी सपने पूरा करता है, क्योंकि लीडर ज़िम्मेदारी समझता है। लीडर को पता होता है कि हमारे भरोसे कितने लोग। लीडर के कंधे हमेशा मजबूत होते हैं, झुकने वाले नहीं होते हैं। क्योंकि जिस लीडर का कंधा मजबूत नहीं रहता है ना, तो वो जल्दी टूट जाता है। फ्रेंड्स, जिस इंडस्ट्री में आप कदम रख चुके हो, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया है। आपका मोस्ट वेलकम करता हूँ। बहुत प्यारी इंडस्ट्री है, इसे मजबूत करके रखना। लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग आएँगे, जिनको आपको अपने कंधों पे बिठा के दूसरी तरफ लेके जाना है। एक पुल का काम करना है। लीडर का काम है एक ब्रिज बनना, एक पुल बनना। उस पुल के ऊपर से सारे लोग क्रॉस करने वाले हैं। मजबूती बेमिसाल चाहिए। तो एक लीडर जो होता है, वो मजबूत होता है, अपने लोगों के पूरे करने के लिए एक एकदम कमिटमेंट होता है कि हमें अपने लोग अपने पूरे करने हैं। हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। बहुत सारे मैसेज किया, थैंक्स अ लॉट। आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया कि मतलब सब लोग रेडी हो, तैयार हो बदली करने के लिए। आज हम सीखेंगे द 5 स्टेजेस। इस इंडस्ट्री में जिस इंडस्ट्री में कदम रख चुके हो, इस इंडस्ट्री में 5 ऐसे कौन से स्टेप्स हैं, जो ले हम एक अलग मुकाम पे पहुँचने की कोशिश जब बात होता है। आज 5 स्टेज पे बात करेंगे फ्रेंड्स। और इंडस्ट्री बहुत प्यारी है और जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं, ये ऑलरेडी पहले से ही चल रही है। एंड इंडस्ट्री के साथ में जिस कंपनी में हम लोग हैं, 5 चीज़ें हैं, तो हम जल्दी कनेक्ट होके जल्दी से हर जगह पे हम अपने पहुँच भी सकते हैं, उस मुकाम पे भी पहुँच सकते हैं। करते हैं 5 स्टेजेस, 5 स्टेजेस कौन-कौन से हैं? ये 5 स्टेज ऐसे हैं, जो हर इंडस्ट्री में वर्कआउट करते हैं। पहला स्टेज होता है ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप प्रोफ़ेशन में हो, तो वहाँ पे भी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड स्टेज है गोल्स।
थर्ड स्टेज है प्लानिंग एंड फोर्थ स्टेज है बिलीफ एंड लास्ट है एक्शंस। ये 5 स्टेजेस कोई भी प्रोफेशन में आप हो, कहीं पे भी रहो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे पढ़ने वाला इंसान हो, चाहे बिज़नेस करने वाला इंसान हो, चाहे किसी प्रोफ़ेशन में हो, चाहे कोई प्लेयर हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे फुटबॉल खेलता हो, कुछ भी खेलता हो, कुछ भी हो, ये पाँचों चीज़ें चाहिए। ये 5 के बगैर आगे वो नहीं बढ़ सकता है। पॉसिबल ही नहीं है आगे बढ़ना। तो फ्रेंड्स आज ये 5 स्टेज हम लोग देखेंगे कि ये पाँचों स्टेज में क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती है, जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने जिस गोल को लेके यहाँ पे आए हैं, जिस मुकाम के लिए इस इंडस्ट्री को कैच किया हुआ है, जिस मुकाम को पूरा करने जो डेस्टिनेशन चाहते हैं, जिस सपनों को कनेक्ट करके हमने ट्रू यूनिटी को जॉइन किया हुआ है, एक एक सच्चे संगठन को ट्रू यूनिटी मीन्स सच्चा संगठन। एक सच्चाई के साथ में, ईमानदारी के साथ में, एथिक्स के साथ में अगर वर्कआउट हम करते हैं इस ट्रू यूनिटी के साथ में, तो हम अपने उस डेस्टिनेशन पे बहुत जल्दी पहुँच सकते हैं। बस मेहनत करने के लिए तैयार हो। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक चीज़ बताई थी कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। आप एक चाय भी पीते हो ना, तो चाय बनाने के लिए बहुत सारे आइटम्स की ज़रूरत होती है। बहुत सारे रेसिपीज़ लगते हैं उसके अंदर। गैस लगता है, शक्कर लगता है, पानी लगता है, दूध लगता है, चाय पत्ती लगता है। अब ये सब कीमत चुकानी पड़ती है। अगर एक चाय भी पीनी है तो ₹10 हमें देने पड़ते हैं। हमने उसकी कीमत चुकाई, इसकी वजह से हमें वो चाय का मज़ा मिलता है। अब अगर अब होना है या अपने सपनों को पूरा करना है, तो उसके लिए भी कामयाबी के लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। अब वो कीमत होती है पैसा, समय और मेहनत। ये 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसे भी लगाने पड़ेंगे, समय भी लगाना पड़ेगा और मेहनत भी करनी पड़ेगी। अगर इस 3 चीज़ों में एक चीज़ भी मिस हो गई, आप नहीं करते हो, तो फेल हो जाओगे। 100% फेल हो जाओगे। कोई नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं कर सकता। अगर भगवान भी पृथ्वी पे आ जाए कि नहीं तुझे सफल कर दूँगा, तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो हम आगे बढ़ते हैं वन बाय वन बात करेंगे। पहले बात करेंगे चाहत और सपने की। सो डिज़ायर एंड ड्रीम्स आपके क्या सपने हैं? आप क्या सपने लेके इस इंडस्ट्री में आए हो? फटाफट लिखो इसको। आप टाइप करो कि क्या सपने लेके आए हो? देखो इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है। लोग शायद लिखने में डरते होंगे, लोग लिखने में शायद शर्म करते हैं कि हमको सपने बताने में या सपने लिखने में डर लगता है या फिर सोचते हैं कुछ कि पूरा होगा कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब तक आपके पास ड्रीम नहीं है, सपने नहीं है, डिज़ायर नहीं है, तब तक आप कुछ नहीं पा सकते हो। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले राइट डाउन, लिखना है। आप अगर एक प्रॉपर्टी लेते हो, तो प्रॉपर्टी ऐसे ही नहीं खरीद लेते हो कि चलो ठीक है, हमने पैसा दिया, आपने प्रॉपर्टी दे दिया, ऐसा नहीं होता है। पैसे देते भी हो तो उसको लिखते हो कि मैंने इतना पैसा दिया हुआ है, इतना पेमेंट किया है। अब अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी है, तो 50 लाख के आपके पास पेपर्स आते हैं। क्यों आते हैं भाई? क्यों आता है? वो आपका हक है। आपने 50 लाख रुपए पे करके एक प्रॉपर्टी को किया है। वो परचेज़ करने के बाद में आपको एक पेपर मिलता है कि आप इसके ओनर हो। अब अगर आप सपने लेके आए हो, तो क्या प्रूफ है कि आपके वो सपने हैं? क्या प्रूफ है कि आप उसके हो? तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि फ्रेंड्स आपको उस चीज़ को लिखना है कि आपको क्या चाहिए? आप क्यों इस इंडस्ट्री में आए? ये बहुत बड़ी बात है ये चीज़। सो लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं लिखोगे तो शायद है कि वो आपका नहीं हो सकता है। कभी पॉसिबल नहीं है, होगा ही नहीं। क्योंकि ऊपर वाला भी चाहता है, ऊपर वाले के पास जब मंदिर मस्जिद में भगवान के पास जाते हैं, विनती करने, श्रद्धा लेके जाते हैं, वहाँ पे पूजा करने, तो भगवान भी बोलता है कि तू माँग तो सही, उसको पता है आप किसके लिए आए हो, लेकिन वो फिर भी मुँह से बोल, खुद से बोल, तुझे मिलेगा और लोग बोलने में ही शर्म करते हैं। सो फ्रेंड्स बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चीज़ को समझना, राइट डाउन करना बहुत इम्पोर्टेंट। अगर किसी दिन हमारी आपकी फिज़िकल मुलाकात हुई, तो मैं अपने सारे ड्रीम्स आपको दिखाऊँगा जो हमने डायरी में लिखे हुए हैं और उसमें से लगभग 30 टू 40% ड्रीम्स पूरे हो चुके हैं, ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है। लिखने से बहुत कुछ पूरा होता है। तो सबने बहुत सारे लोगों ने लिखा है कि हम ये टारगेट से आए, ग्रेट।
बहुत सारे लोगों ने लिखा फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। उसके बाद मेरा नाम से जाना जाऊँ मैं, ओके रिंकू जी बोल रहे हैं कि हमें अपने नाम से जानना है, जाने लोग हमें। फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम चाहिए। फ्रेंड्स ये इंडस्ट्री सब कुछ देती है। ये जो इस इंडस्ट्री में आप कदम रख चुके ये सब कुछ देती है। ये आते हैं कोई एक आता है कि हमको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, चीज़ें पीछे से फ्री में आ जाती है, ऑटोमैटिक आ जाती है। ये बोलती है तुझे मैं इतना ही नहीं दूँगी, बहुत कुछ दे दूँगी, लेकिन पहले तू कितना मुझे देना चाहता है वो बता दे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। कुछ कुछ लोग सफल क्यों होते हैं जबकि अन्य नहीं? किसी के मन में एक सपने भविष्य का दर्शन होते हैं, मजबूत क्यों के बिना उपलब्धि का तरीका कोई मायने नहीं रखता है। मतलब है देखो मैंने आज पीपीटी जो बनाया है 2 तरह से बनाया है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बना है। इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। व्हाई डू सम पीपल सक्सीड व्हिल अदर्स डू नॉट? इट समवन्स माइंड, ड्रीम्स आर विजन ऑफ द फ्यूचर। तो इसमें 2 चीज़ें होती है फ्रेंड्स, हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं कि सर करना पहला यही क्वेश्चन आता है कि सर करना क्या है? अब हम जब हमसे ये चीज़ पूछा जाता है तो हम वहाँ पे ये पूछते हैं कि भाई तुम करोगे क्यों? ये बताओ आप मुझे पहले। जब हम पूछते हैं कि आप क्यों करोगे इस चीज़ को? तो वहाँ से कोई जवाब तब कोई जवाब नहीं आता है। तब वो बड़े सोच में पड़ जाते हैं कि हम क्यों करें? फ्रेंड्स कोई भी काम करते हो, एक्स-वाई-ज़ेड कुछ भी करते होंगे आप, मुझे नहीं पता। आप नौकरी करते हो, बिज़नेस करते हो या फुल टाइम मार्केटिंग करते हो या फुल टाइम ट्रू यूनिटी में आप जॉइन हो, फुल टाइम कर रहे हो, मुझे नहीं पता। बट एक चीज़ समझ लीजिए, जब तक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है, एक व्हाय नहीं है बहुत एकदम जो बोलते हैं ना एकदम स्ट्रॉन्ग व्हाय, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। और उसी को बोलते हैं सपने, मतलब एक स्ट्रॉन्ग सपना, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए आपको। जब तक वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर नहीं होगा, व्हाय नहीं होगा, तब तक ना मुश्किल है। उसका रीज़न क्या होगा कि जब आप प्लान दिखाओगे या आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपको रास्ता नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपका व्हाय क्लियर नहीं है। जब आप किसी गाड़ी से मान लो ट्रैवलिंग कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो और हेडलाइट ही बंद, तो आगे शायद जाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आपका व्हाय क्लियर है, आप बिना हेडलाइट के भी धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चले। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं थोड़ा-थोड़ा गाड़ी लेके जाऊँगा आगे, तो रास्ता न दिखना शुरू हो जाएगा। और ख़ास बात ये होती है कि जब आप सपने की तरफ एक तरफ आगे बढ़ते हो, तो कोई न कोई बीच में आ ही जाता है। तब आप उस दूसरे वाली गाड़ी का पीछा देख के कि पीछे इसका लाइट जल रहा है, अगर ये सही जा रहा है, तो हम भी सही-सही पहुँच जाएँगे। आपको कोई न कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाता है, लेकिन पहले उसके आपका व्हाय क्लियर होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स मस्ट है कि आपका व्हाय क्लियर है, आपका डिज़ायर क्लियर है, आपके अंदर ड्रीम है, वो चीज़ पाने की क्षमता है कि आपको चाहिए ही चाहिए, चाहत है, तो लोग यहाँ पे बहुत हैं, आप पाने के लिए। सिर्फ़ आपका व्हाय क्लियर हो जाए बस, कि हम 1 प्लान नहीं 10 प्लान भी देंगे, ना बोलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कोई कितना भी बोले या कोई कितना भी हमारे पीछे छींटा-कसी करे, नहीं ये बिज़नेस खराब है, ये इसमें लोग नहीं है, इसमें कोई आता नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसी बिज़नेस से, इसी इंडस्ट्री से तो लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो मस्ट है कि पहले ड्रीम्स एंड डिज़ायर बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ड्रीम्स एंड डिज़ायर की अगर बात करें, हम आगे इसके बारे में भी बात करेंगे वहाँ पे, आगे सेशन में, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ कैसा होता है, डिज़ायर कैसा होता है। आपको सिर्फ़ इतना मैं बता सकता हूँ कि अगर आपके सपने में ताकत है, दम है, तो जब उस चीज़ को आप सोचोगे, तो आपके शरीर के अंदर कँपकपी आ जाएगी, कि हमें चाहिए तो चाहिए ये चीज़। सो यही इतना समझ कि अगर आपके ड्रीम में दम है, अगर आपके व्हाय में दम है, तो ये चीज़ ज़रूर होगा आपको। सो हम आगे बढ़ते हैं, ड्रीम्स एंड आगे। दूसरी चीज़ होती है गोल्स। अब ये गोल में, लक्ष्य में देखा जाए गोल्स, तो आपके लक्ष्य आपके मानसिक चित्रों से जो आपके दिमाग में एक एक फ़ोटो है। देखो हमारा दिमाग ना कोई चीज़ समझता नहीं है। हमारा माइंड सिर्फ़ फ़ोटो को समझता है। अभी एग्ज़ाम्पल आपको पैसा चाहिए, पैसा तो दिख जाता है नज़र में,
या गाड़ी चाहिए तो गाड़ी भी नजर में फोटो बन के दिख जाती कि गाड़ी चाहिए। तब इसमें होता क्या है कि जब आप इस चीज को पाना चाहते हो कि गाड़ी चाहिए हमें, बंगला चाहिए हमें, पैसा चाहिए, चीजें ना दिमाग में बैठ जाती है, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करता है। ये बोलता है तेरे से होगा नहीं, पॉसिबल नहीं है ये चीजें। अब पॉसिबल नहीं है, देखते हैं कि ये बनाने के लिए इसका आपका मेंटल क्वांट जो बोला था पिछले लेटेस्ट वीडियो, पिछले वाले वीडियो में देखेंगे तो वहाँ पे 4 चीजें बताई गई थी कि मेंटल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल्स एकदम क्लियर होने चाहिए। अब अगर आपका क्लियर है, आपके गोल का जो पिक्चर है, अब उस पिक्चर को कंटिन्यूटी इसको दिखाना पड़ेगा। अब इसको क्या रहेगा दिमाग कि इसको वो चीज़ हमेशा नज़र में आनी चाहिए। रोज़ आपको उस चीज़ को देखना रहता है कि अगर आपको पैसे कमाने हैं कि रोज़ मुझे 10,000 रुपए चाहिए ट्रू यूनिटी से या इस इंडस्ट्री से मुझे ये बड़े सपने पूरे करने हैं या ट्रू यूनिटी से गाड़ी खरीदनी है, तो वो गाड़ी का फ़ोटो आपके सामने रोज़ होना चाहिए, एवरीडे। जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को तक रखते हैं, तो आपके दिमाग में उस गोल का सेट पूरा का पूरा विज़न आ जाता है, कि मुझे इसके लिए काम करना है। तब आपको 1 जन नहीं अगर 1000 जन भी ना बोलेंगे ना, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फ़र्क नहीं पड़ता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो गोल होता है, अब इस जगह पे आप आए हो, क्या गोल है, क्या नहीं है, हमें नहीं पता। आई डोंट नो, आपके बारे में नहीं पता, बट मेरे बारे में मुझे पता है। हर एक इंसान के पास अलग-अलग तरह के सपने होते हैं। आपके सपने कुछ और हो सकते हैं, मेरे सपने कुछ और हैं। हर एक इंसान का सपना अलग होता है। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका गोल राइट डाउन बुक में लिखा होना चाहिए, उसकी तस्वीर होनी चाहिए क्योंकि दिमाग को सिर्फ़ लिखी हुई और तस्वीर समझ में आती है, बाकी कुछ समझ में नहीं आता। इसको नहीं पता, इसको कुछ मालूम नहीं इसको कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, कितना नहीं है। इसको नहीं पता कि आपके पास गाड़ी है कि नहीं है, इसको नहीं पता कि आपके पास घर है कि बंगला है कि नहीं है, कुछ नहीं पता है। लेकिन अगर आपके अंदर ताकत है इस दिमाग को मॉडिफाई करने के लिए आपको इसको जगह है, तो आप वो चीज़ कर सकते हो कि इसको एक्सेप्ट कराओ कि मेरे पास सब कुछ है। मेरे पास गाड़ी है, मैं रोज़ पैसा कमाता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें हैं। अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो ये निकालना शुरू कर देता है। ऑटोमैटिक रास्ता निकलना शुरू हो जाता है। तो आप उस चीज़ को दिखाना है इसको एवरी डे, रोज़ ज़रूरी है, रोज़ उस चीज़ को दिखाना ज़रूरी है कि मैं इसके लिए वर्कआउट कर रहा हूँ। मुझे 3 महीने से 6 महीने में इस जगह पे पहुँचना है। तो गोल के लिए मैं आपको आप एक फ़ॉर्मूला दे रहा हूँ, उस चीज़ को देखो। एक ग्रेट फ़ॉर्मूला होता है, GREAT। ग्रेट का क्या फ़ॉर्मूला होता है आप बताओ मुझे टाइप करके। ये 5 लेटर आपको दिए हुए हैं, इस 5 लेटर का क्या मतलब होता है? आज आपको गोल करने के लिए एक अलग तरीका बताता हूँ, कि किस तरह का गोल क्रिएट होता है। ये 5 तरह के यहाँ पे आप देख रहे हैं, 5 ये लेटर्स हैं, 5 लेटर में 5 तरह की चीज़ें छुपी हुई है। क्रिएट करके गोल जो सेटिंग होता है, गोल सेटिंग का आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी, आज हम आपको अलग चीज़ दिखा रहे हैं। एक अलग लेटर है, एक अलग तरह का ये फ़ॉर्मूला एक का ये सैंपल दे रहा हूँ कि इस तरह से आप इसको अपने इसमें मॉडिफ़ाई करो और अपना गोल सेट करो। गोल कैसे सेट करना है आगे बढ़ते हैं। जी लेटर का जो फुल फॉर्म होता है वो ग्रेटर होता है। ग्रेटर मतलब फाइंड अ गोल। आप पता करो आपके गोल को, आपको जाना कहाँ। फाइंड अ गोल विल लीड टू ग्रेटर रिजल्ट इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमने इससे शॉर्ट बट वो आपको सोचना है कि कैसे करना है, कि फाइंड अ गोल विल लीड टू ग्रेटर रिजल्ट इन योर पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। आपके पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेस आपको क्या चाहिए? वो कौन-सा ऐसा गोल है जो आपको मूवमेंट के लिए तैयार करता है? रोज़ सुबह उठने के लिए आपको मजबूर करता है। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, सांड की तरह सोते रहते हैं। ये उठते नहीं है जल्दी। बीवी भी इनको बोल-बोल के थक जाती है। ये सोता ही रहता है, कुंभकर्ण के खानदान का है। अब ऐसे आदमी के पास कोई गोल नहीं होता है। ऐसे आदमी ना गोल-गोल घूमते रहते हैं। ये कभी अपने गोल के पास नहीं पहुँच पाते। ऐसे आदमी को फिर कुछ बोल के मतलब नहीं। तब उसको वो मैंने बोला था ना शुरुआत में कि भगवान भी उतर आए इसके पास, इसको कुछ नहीं हो सकता। इसका भला नहीं हो सकता और इसका कोई नहीं सकता है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पहले जी लेटर जो पहला लेटर है जी, इसका मतलब होता है ग्रेटर मतलब आपको रोज़ सुबह-सुबह मतलब फाइंड अ गोल आप उस गोल को पता आज देखो उसको सोचो आप,
आप सुबह क्यों उठते हो डेली? आप ट्रिनिटी को क्यों ज्वाइन किए थे? क्या रीज़न है ज्वाइन करने का? भाई अगर सब कुछ है तो फिर ज्वाइन करके मतलब नहीं है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? आप चाहते हो उस चीज़ को, चाहते हो? क्या रीज़न है उसको चाहने का? एग्ज़ाम्पल गाड़ी चाहिए आपको या घर चाहिए, तो घर और गाड़ी क्यों चाहिए आपको? क्या रीज़न है? गाड़ी घर के बगैर भी चल सकती है, लेकिन अगर आपने 5 से 10 चीज़ें पता कर लिया कि मुझे ये रीज़न है इसका चाहने का, वह बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपको पता होता है कि वो क्यों चाहिए। सेकंड आर में अगर हम चलते हैं, का देखते हैं, लिस्ट as many results as a possible for achieving this great goal, why and how, जो अभी कुछ देर पहले मैंने बताया। आपको पता है रिजल्ट्स की, ये रिजल्ट्स क्यों चाहिए आपको, इसका व्हाई और हू, मतलब वो कौन देगा, कहाँ से होगा, इसमें कौन हमारी मदद कर सकता है। हो सकता है नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में अगर मिलता तो मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा है तो वो कौन पर्सन है या वो कौन सी कंपनी है या वो कहाँ पे इंडस्ट्री है जिससे मेरे ये पूरे होंगे व्हाई, क्या चीज है वो आपको पता करना है। सो सेकंड लेटर का मतलब होता है रिजल्ट्स जो चाहिए आपको, रीजंस, वो रीजन क्या है। थर्ड लेटर पे हम चलते हैं, एक्सेप्टेशन होता है कि आप कितना एक्सेप्ट करते हो। सो डिस्क्राइब द एक्सेप्टेशन रिक्वायर्ड टू कीप यू ऑन ट्रैक टू दिस ग्रेट गोल। देखो यहाँ पे भी अलग चीज होती है, आप एक्सपेक्टेशन रखते हो और उसमें कितना टाइम दोगे, किस तरह से उसको वर्कआउट करोगे। क्योंकि हर एक इंसान चाहता है कि मुझे ये चीज़ जल्दी से जल्द, और वो मतलब एक्सेप्ट, आप एक नौकरी भी कर रहे हो या स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट भी सोचता है मुझे इतना मार्क मिले, मैं 100% लेके आऊँ। अब 100% लेके आने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें होती है। नौकरी में भी वो सोचता है मुझे लाख रुपए का मंथली पेमेंट मिले, नहीं मिल पाता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न रहता है। तो ठीक है, आप अगर उसको अचीव करना चाहते हो, चेक करो कहाँ पे आप फँसे हुए हो। किस जगह पे क्या चीज़ है, क्या नहीं। नेक्स्ट लेवल पे अगर हम जाएँ ए से एक्शन, अब इसके अंदर क्या होता है, डिटेल द स्पेसिफिक एक्शंस रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू अचीव दिस गोल इन द नेक्स्ट 90 डेज़। 90 दिनों में आप ऐसा कौन-सा एक्शन लोगे जिससे आपके इस गोल को पूरा किया जा सके? क्या करोगे 90 दिन में? ये भी आपको देखना है एक्शन लेने के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं, से map out the measurable mechanism required to keep you on development with achieving this great goal। आपको एक रोड मैप चाहिए, रोड मैप चाहिए, मतलब अगर देखो कि आपको दिल्ली जाना है मुंबई से, तो गूगल बाबा को और बोल दो हमको दिल्ली जाना है, ये बराबर मैप तैयार कर देते हैं, आपको रास्ता भी नहीं पूछना है, वो बराबर एकदम सेटिंग पे लेके जाके पहुंचा देगा कि आप पहुंच डेस्टिनेशन पे। सो आपको ट्रैक करना है अपने मैप को, अपने उस गोल को ट्रैक करना है कि आप कहाँ तक पहुँचे हो, किस जगह पे आप पहुँचे हो। तो ये ट्रैकिंग करना है। अब इसके अंदर भी जो चीज़ें होती है, 3 तरह के गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल होता है, इंटरमीडिएट लॉन्ग दोनों होते हैं, एंड डोंट लेट एनीबॉडी स्टील योर ड्रीम्स। देखो ये बहुत बड़ी बात है कि छोटे-छोटे लक्ष्य बनाओ। अब आके एक दिन मत बोलो कि मुझे 1 करोड़ चाहिए। पॉसिबल है 1 करोड़ कमाना, बट एक दिन में पॉसिबल नहीं है, टाइम लगता है। छोटे-छोटे गोल बनाओ। हो सकता है कि आपको एक बहुत खूबसूरत सा शर्ट चाहिए पहनने के लिए, कपड़ा चाहिए, शूज़ चाहिए, पेन चाहिए एक अच्छी से, बैग चाहिए, एक अच्छी डायरी चाहिए। ये छोटे-छोटे ना ये गोल्स होते हैं, और गोल ऐसा नहीं कि 1 रुपया आप आ गए तभी गोल है, ऐसा नहीं। हो सकता है कि इस कंपनी से मुझे पहला जो चेक आए, जो भी चेक होगा, हमारा हो सकता है कि हमको 1000 या 1200 या 1500 या 2000 का चेक आ जाए। ये भी एक गोल है कि नहीं, मैं नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता हूँ, नेक्स्ट लेवल जाने से पहले मैं 1 लाख रुपए कमाना चाहता हूँ। ये छोटे-छोटे गोल्स आपको बनाने हैं। पहले छोटे-छोटे गोल बनाओ, 1 महीने का गोल, महीने का, 3 महीने का। उसके बाद में दूसरा एक गोल आता है, जो लगभग 1 साल से 3 साल का होता है, 5 साल, कि आगे 5 साल में आपको कहाँ पहुँचना है। बट छोटे गोल आपको बड़े गोल को पूरे करने में मदद करते हैं। अब आपने आए यहाँ पे, आप बोलते हो नहीं मुझे 1 महीने में 1 लाख रुपया पेमेंट चाहिए, अब नहीं हो पाएगा पॉसिबल।
क्योंकि बिना टीम किए तो 1 लाख रुपए आएगा नहीं। अब इसमें क्या होता है, जब 1 लाख रुपए मिलता नहीं है, तो काम करने का दिल नहीं लगता है। इससे बेहतर ये होगा कि एक छोटे-छोटे गोल बनाओ, और जब छोटे बनाओगे तो ये 1 लाख रुपए का जो गोल है, वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर में पूरा हो जाए, ये भी हो सकता है। तो ये छोटे गोल्स आपको उत्साहित करते हैं बड़े गोल को अचीव करने के लिए। अगर आप ₹1000 कमा सकते हो, तो 10,000 भी कमा सकते हो। 10,000 कमा सकते हो तो 1 लाख भी कमा सकते हो। तो शुरुआत में ₹100, ₹200, ₹500, ₹1000, ₹10,000 ये गोल बनाओ छोटे-छोटे। या हो सकता है कि नहीं, मेरा एक सपना है कि यार मैं का शूज़ पहनूँ, ₹10,000 के जूते पहनूँ, 2,000 का बेल्ट लगाऊँ। ऐसा भी हो सकता है। ये छोटे-छोटे गोल्स हैं, इनको पूरा करो। तब आप ना एक कि भी अगले साल मुझे एक नीची से यूज़ करना। अब यहाँ पे 3rd स्टेज पे हम जब आते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे, तो प्लानिंग करना है। पहले 2 चरण, मतलब फर्स्ट 2 स्टेप जो हैं, सपने और लक्ष्य, जो आपके ड्रीम्स जो है वो ड्रीम्स एंड लक्ष्य जो है, सपने और गोल्स, ये दोनों चरण 3 योजना प्लानिंग के बनाने के लिए आवश्यक शर्त है, मतलब प्री रिक्विस्ट है कि अगर आपको किसी चीज की प्लानिंग करनी है तो आपके पहले 2 ये जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये होने जरूरी है। अगर आपके पास ड्रीम है, गोल है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो, लेकिन अगर ड्रीम और गोल नहीं है तो आप किसी चीज की प्लानिंग कर पाओगे। तब ये क्या होगा, सिर्फ आप सोचते रहो। प्लानिंग जो है तब बनती है जब ड्रीम्स एंड गोल्स होते हैं। वो ड्रीम्स एंड गोल्स रहेंगे तब आप किसी चीज़ की योजना कर सकते हो। अगर आपको कहीं पे जाना है, तो आप है कि यार हमको घूमने जाना है। अब घूमने जाना है, ये एक ड्रीम हो गया, और वहाँ पे वो आपका लक्ष्य हो गया। तो अगर उसको देखा जाए, प्लानिंग करें, एग्ज़ाम्पल आपको कहीं घूमना है कि मान लो थाईलैंड जाना है, या फिर सिंगापुर जाना है, या फिर इंडिया में ही कहीं जाना है, तो ये आपका सपना है, ये ड्रीम है। अब उसके लिए आपका एक लक्ष्य बन चुका है कि यार हमको फला डेट को जाना है। एग्ज़ाम्पल मान लो आपको जाना है 26 जनवरी को, कि हमको यहाँ पे घूमने जाना है। तो सपना हो गया कि हमको घूमने जाना है, और कब, एक लक्ष्य जो होता है वो 26 तारीख को जाना है। अब आपके पास आएगा प्लानिंग, योजना, कि आपको प्लानिंग कैसे करनी है। प्लानिंग ये करनी है कि आपको कहाँ जाना है, कब रुकना है, वहाँ का होटल पता करना है, जहाँ रुकना है, या आपका खुद का घर है तो वहाँ पे रुक सकते हो। नहीं तो यहाँ से वहाँ जाने के लिए आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेगी। अगर ट्रेन से जाना है तो ट्रेन के टिकट लगेगा, पहले ही निकालना पड़ेगा। कंपनी में काम कर रहे हैं तो छुट्टी लेना पड़ेगा, हफ्ते की छुट्टी चाहिए। दैट इज़ द प्लानिंग। बिना प्लानिंग का कोई काम नहीं होता है। अगर प्लानिंग नहीं कर रहे हो, फेल हो जाओगे। आपके सपने पूरे नहीं हो सकते, कतई नहीं होंगे। मतलब आपके पास सपने हैं, लक्ष्य हैं, तो प्लानिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो प्लानिंग से ही मिलता है ग्रोथ। अगर ग्रोथ का बात की जाए, तो बिना प्लानिंग का कोई ग्रोथ नहीं होता है। बिना प्लानिंग का ग्रोथ होगा ही नहीं, और प्लानिंग सबका अलग-अलग होता है फ्रेंड्स। हर एक इंसान का प्लानिंग अलग होता है। हो सकता है कि मैं आपको बोलूँ कि आप 5 बजे सुबह उठो काम करने के लिए, तो आप बोलोगे नहीं हमको नहीं उठना है, हमको तो 8 बजे तक सोना है। तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपकी मर्ज़ी है। तो आप अपने आप को कैपेबल बनाना है उस चीज़ के लिए जिसको आप पाना चाहते हो। आपको पता है कि कैसे कैपेबल बनाना है, तो वो आपकी प्लानिंग हो सकती है कि किस तरह से वर्कआउट करोगे। चौथे लेवल पे चलते हैं, विश्वास, बिलीफ। हम मंदिर में जब जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, या गुरुद्वारे में जाते हैं, किधर भी जब जाते हैं, तो हम बड़े श्रद्धा से जाते हैं। हमें विश्वास होता है कि हमारी मन्नतें पूरी होगी। हमें बड़ा यकीन होता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, पूरी दुनिया करती है। हम कल के दिन किसी को डिसीजन देते हैं कि हम कल आपसे मिलेंगे। क्या कन्फर्म होता है? नहीं होता है। लेकिन हम एक विश्वास, एक उम्मीद के या उम्मीद पे ही टिकी है। हम विश्वास करते हैं कि हम कल मिलेंगे, या 5 साल बाद मिलेंगे, ऐसा भी होता है। आप देखो कि आप जाओगे किसी से मिलने के, यार नहीं यार, चलो 6 महीने बाद अगर फ्रेंड की, तो 6 महीना क्या पता हम हैं कि नहीं है, ये भी नहीं पता है। लेकिन हम वादा करते हैं लोगों से। हम वादा करते हैं कि हम बाद तुम्हारी शादी में आएँगे। क्या भरोसा है 6 महीने के अंदर कुछ भी हो जाए? पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक बिलीफ, एक उम्मीद, मतलब जो हमारे पास हो, फेथ जिसको बोलते हैं विश्वास। और विश्वास में परसेंटेज नहीं होता है। विश्वास में कोई परसेंटेज नहीं होता। अगर कोई इंसान कि मैं आप 50% परसेंट विश्वास करता हूँ और 50% उसमें नहीं होता। पॉसिबल ही नहीं है। अगर 0 पॉइंट माइक्रो लेवल का भी अगर इसके अंदर गैप है, तो वो विश्वास नहीं है, फेथ नहीं है।
सो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सफल होने का सबसे, वो बोलते हैं ना सफल होने का सबसे हिस्सा यह है कि विश्वास करना, सफल हो सकते हो। जब तक आपको इस खुद के ऊपर भरोसा कि वो चीज़ आप पा सकते हो। देखो भगवान के मंदिर में सब कोई जाते हैं, मिलता उसी को है, विश्वास होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, करोड़ों लोग माथा टेकते हैं मंदिर में, करोड़ों लोग, अरबों लोग जाते हैं मस्जिद में, गुरुद्वारे में जाते हैं। क्यों नहीं मन्नतें पूरी होती सबकी? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण वो होता है जो विश्वास नहीं होता है। आस्था तो होती है, विश्वास नहीं होता। अब ट्रूनिटी लोग आ गए हो, ट्रूनिटी में आने के बाद बताया जाता है कि यहाँ से 1 लाख रुपए डेली कमा सक भरोसा नहीं है, हम नहीं मान सकते, कैसे पॉसिबल है? नौकरी में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कैसे पॉसिबल है? अरे एक बार भरोसा तो करके देखो, विश्वास तो करो कि 1 लाख कमाया जा सकता है। भरोसा नहीं होता है फ्रेंड्स, और जिस इंसान को भरोसा हो गया, उसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। एवरीथिंग इट इज़ द पॉसिबल इसलिए सब कुछ पॉसिबल है। बस आपको भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो। क्योंकि एक इंसान ऐसा भी है, जो मिनटों में करोड़ों रुपए कमा रहा है और हम यहाँ तो पूरे दिन 24 घंटे की बात कर रहे हैं कि अगर 1% भी रिजल्ट 1 लाख रुपए आप आराम आराम से कमा सकते हो, ईज़िली कमा सकते हो। मेहनत करके अगर सही तरीके से आप सिस्टम को फ़ॉलो करो, तो 1 लाख रुपए कहीं नहीं गया है। कर सकते हैं, पॉसिबल है, बट ये बिलीफ होता है। अब इस बिलीफ में हो सकता है माइक्रो लेवल का भी अगर गैप है, इसकी वजह से नहीं होता है, होता ही नहीं है। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स कि आपको फेथ होना चाहिए कि आप इस इंडस्ट्री में हो, ट्रू यूनिटी के साथ में हो, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, ये आपको भरोसा होना चाहिए। अब ये भरोसा मैं नहीं दिला पाऊँगा, आपका अपलाइन नहीं दिला पाएगा या कंपनी का ओनर भी नहीं पाएगा। ये भरोसा आपको होना चाहिए, खुद को होना चाहिए और जिस दिन खुद को भरोसा हो गया, उस दिन आप रास्ता बना लोगे। 1 लाख रुपया कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आ गया। सिर्फ़ आपको भरोसा होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। दैट्स इट, यही चीज़ें होती है। बिलीव करो कि आपको कर सकते हो, आपसे हो जाएगा। ये नहीं कि यार पता नहीं होगा कि नहीं। जब पता नहीं ना तब प्रॉब्लम्स हो जाती, क्रिएट हो गई, नहीं मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है बिलीव करना किसी भी चीज़ पे। जब भी आपके सपने पूरे हुए होंगे, आप पीछे मुड़ के देखो, आपने उस पे भरोसा किया है अपने आप से भी ज़्यादा। खुद से ज़्यादा भरोसा किया हुआ है कि ये चीज़ मेरी पूरी होगी, तब जाके आपको वो चीज़ मिली हुई है। इंडस्ट्री में भी अगर आ गए हो, ट्रू यूनिटी के साथ में आपने गठबंधन कर लिया है, मिल लिया है, सारे सपने यहाँ से पूरे करने हैं, तो 100% है भरोसा करो और ज़रूर पूरा होगा। क्योंकि आप ऐसे इंडस्ट्री में आ गए हो कि यहाँ पे सपने पूरे होते हैं, लोगों के सपने पूरे हो रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आती है एक्शन। सब कुछ होने के बाद में अगर आप एक्शन नहीं लेते हो, तो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग सोचते बहुत हैं कि हमको पैसा मिल जाएगा, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये लेवल पे चले जाएँगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। लेकिन प्रगति नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती कि एक्शन ही नहीं लेते हैं। हमने बुक कर दिया, हमको जाना है गोवा, होटल बुक है और हम घर से निकलते ही नहीं है। हम क्यों निकले? सो फ्रेंड्स आप प्लान करोगे, बाहर निकलोगे, लोगों से बातें करोगे, तब जाके काम होता है। उसको बोलते हैं प्रोग्रेस होना और प्रयास ही प्रगति है बोला जाता है कि आप जब कंटिन्यू एफर्ट करते हो, प्रोग्रेस में रहते हो हमेशा और यही एक ऐसी चीज़ है कि अगर चारों चीज़ें आपके पास है और 5वीं चीज़ करोगे नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है, वो मिलेगा ही नहीं। 5वीं चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है एक्शन लेना, बिना एक्शन का कुछ नहीं होता है। आगे ट्रिनिटी में जॉइन हो गए कि हमारा चीज़ क हेल्थ अच्छा हो जाएगा, हमारे सपने पूरे हो जाएँगे, लेकिन हेल्थ के लिए आप ट्रू बूस्टर ले ही नहीं रहे हो। हाँ, बोल रहे हो कि नहीं-नहीं हम ले रहे हैं, बट ले नहीं रहे हो, तो तबीयत नहीं ठीक होने वाली है। डॉक्टर दवा दे देता है कि चलो दवा खा लो आप ठीक हो जाओगे, लेकिन दवा खाते समय आपको प्रॉब्लम नहीं हम खाना ही नहीं, एक्शन में नहीं आ रहे हो, पॉसिबल नहीं है। सो सपने पूरे करने के लिए ये 5 स्टेप्स हैं जो पूरे कर पड़ेंगे। ये 5 में अगर एक भी मिस हुआ, तो समझ लेना मिलने वाली चीज़ पॉसिबल नहीं है। चीज़ें
कंटिन्यू हमेशा ये चलते रहती है। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, मेक योर ओन सेल्फ कमिटमेंट। एक चीज है, अपनी खुद की प्रतिबद्धता बनाए, मतलब खुद से कमिटमेंट हो जाओ। अब इसमें मैं अपलाइन की बात नहीं करूँ, की बात नहीं करूँगा, बीवी की बात नहीं करूँगा, या पति की बात नहीं करूँगा, या बाप की नहीं, या बेटे की नहीं। नहीं, इसमें किसी का कोई रोल नहीं होता है, कोई इंसान का रोल नहीं होता है। सो मेक योर ओन सेल्फ कमिटमेंट। आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि 90 दिनों में आप कहाँ पहुँचोगे। आपको खुद से सफल ये करना है कमिटमेंट कि आप अगले साल कहाँ पे रहोगे, या आपको खुद से कमिटमेंट करना है कि आप कंपनी के जिस लेवल पे पहुँचना चाहते हो, वो कब तक पहुँचना चाहते हो। ये कोई और नहीं बना के देगा, कोई और नहीं बताएगा, ये खुद से करना पड़ेगा। और इसके कुछ चीज़ें हैं कि बोला जाता है कि तक आप कमिटमेंट नहीं करोगे, सो नथिंग वर्थव्हिल इन लाइफ कैन विदाउट कमिटमेंट। बिना कमिट जीवन में कुछ भी पॉसिबल नहीं है, कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको कमिटमेंट तो करना पड़ेगा। कमिटमेंट की अगर मैं बात करूँ, लोग 12 बजे तक नौकरी करते हैं, मैंने भी किया हुआ है। मैं 12-12, 1-1 बजे तक कभी आता था ऑफिस से और फिर सुबह 4 बजे निकल जाता था 5 बजे। दैट इज़ द कमिटमेंट। क्या रहा है? हमको वहाँ पे पहुँचना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ज़िम्मेदारी है वहाँ पे पहुँचना, कमिटमेंट है। तो खुद से कमिटमेंट करना पड़ेगा कि आप कब, किस जगह पे या कितने महीनों में कितनी अर्निंग चाहते हो। इसमें आपका अपलाइन कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, नथिंग। अगर कोई अपलाइन बोलता है कि मैं तुमको साल भर में या 2 महीने में या 6 मैं आपको करोड़पति बना दूँगा, वो साला झूठ बोल रहा है। वो झूठ बोल रहा है। मेरी बातें ये बुरी लगेगी, लेकिन है कड़वी, लेकिन बहुत सच्चाई है इसके अंदर। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि जब तक चाहोगे ना, तब तक आपका अपलाइन कुछ नहीं कर सकता है। ज़ीरो लेवल है। आपको खुद को कमिटमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। आपको खुद को उस लायक बनाना पड़ेगा कि मुझे 1 लाख रुपए कमाना है। अपलाइन तो आपको दिखाता है। आपको एक ज़रिया दे दिया है कि तू इसके थ्रू अपने सारे सपनों को पूरा कर सकता है। तेरी जो चाहते हैं यहाँ से पूरी हो सकती है। उसमें अपलाइन का कोई दोष नहीं होता है कि आप काम ना करो तो अपलाइन क्या करे? उसका कोई दोष नहीं है, खुद का दोष होता है फ्रेंड्स। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि आपको क्या-क्या कमिटमेंट करना है। नीचे कुछ स्क्रीन्स पे दिख रहा है, डिटरमाइन योर टाइम, कमिटमेंट एंड टेक एक्शन, प्लान्स चेंजेस, डिसीजन डोंट। आपके प्लान चेंज हो सकते हैं लेकिन डिसीजन नहीं। एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कमिटमेंट किया कि मुझे महीने का बिज़नेस देना है या इतना पैसा मुझे कमाना है यहाँ से, तो आपका डिसीजन चेंज नहीं होना चाहिए, प्लान चेंज हो जाए। प्लान चेंज हो जाए लेकिन डिसीजन नहीं, कमिटमेंट नहीं। अगर आपने बोल दिया तो उस चीज़ को करो, 100% उसको करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये आपका कमिटमेंट है, किसी और का नहीं है, खुद का। सो खुद से कमिटमेंट जब करोगे और छोटे-छोटे कमिटमेंट करके जब उसको पूरा करना शुरू करोगे, तो आपको पहले की बातें नहीं है कि आपके छोटे-छोटे कमिटमेंट आपके दिमाग में बैठ जाता है और ये दिमाग रास्ता दिखाता है कि तू अगर ये कर सकता है, तो तू इतना बड़ा भी कर सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। सो फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिटरमाइन योर टाइम, कमिटमेंट एंड टेक एक्शंस। आप एक्शन लो उसके ऊपर। प्लान आपका हो सकता है चेंज हो जाए, आज की बजाय कल हो जाए, बट डिसीजन मत चेंज करना। सेकंड चीज होता है, यूज द एजुकेशन सिस्टम, प्रैक्टिकल नॉलेज इज पावर। एजुकेशन के बगैर इंसान आगे नहीं बढ़ सकता है। आप अगर शिक्षा इंडस्ट्री में आप स्टूडेंट, तो आप जब तक पढ़ते हो तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आते हो। आप नौकरी में कर रहे हो, नौकरी कर, अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आप कुछ नए स्किल सीखते हो, तब जाके आप आगे बढ़ पाते हो। या बिजनेस कर रहे हो तो आप नए तरीके सीखते हो को डील करने के लिए, तब आपका बिजनेस कुछ मूवमेंट होता है। या फिर किसी प्रोफेशन में हो, तो उस प्रोफेशन में और भी अच्छा इम्प्रूव करने के लिए अपने आप के अंदर चेंजेस करते हो, बदलाव करते हो, डेवलपमेंट करते हो। तब जाके आप उस प्रोफेशन में अच्छे लेवल पे जाते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको खुद को एक एजुकेशन, अब यहाँ पे भी है, लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाना बट सोचते हैं बिना कुछ किए, बिना मेहनत किए, बिना समय दिए, बिना पैसा खर्च किए।
और बिना एजुकेशन के। हम पढ़ाएंगे तुम कुछ भी कर लो, हम सुबह उठ के प्लान नहीं दिखाएंगे तुम कुछ भी कर लो। फिर बाद में प्लान बोलते हैं कि अपलाइन हमारा सही नहीं था, कंपनी हमारी सही नहीं थी, इसकी वजह से हम फेल हो गए। उसकी वजह से नहीं फेल के अंदर झाँक के देखो तो पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। खुद के अंदर देखो, दूसरे के पूछने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ है यूज़ ओन प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़। आप जिस इंडस्ट्री में हो, जिसके पास हो, जिस भी कंपनी में आप उसके प्रोडक्ट अभी ट्रू इन टीम हो, तो अगर आपको चाहिए बैक वाटर यूज़ करना है तो किसी और कंपनी का मत यूज़ करो, खुद का यूज़ करो। क्योंकि जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं और वही चीज़ें आप फीलिंग करोगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और की नहीं है। नहीं तो बाद में बोलोगे कि ब्लैक वाटर होता कैसा है? अरे उसके अंदर का चम्मच कितना बड़ा होता है? मैंने मिला हुआ मैं कई लोगों से ऐसे। कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन उनको खुद को नहीं पता है। कोई-कोई तो ऐसे भी यार इसका स्वाद कैसे आता है? अब बताओ, तुम जिस कंपनी में हो, तुमको खुद को नहीं पता है कि इसका स्वाद कैसे है, इसका कलर कैसा है, इसका वज़न कितना है, इसका पैसा कितना लगता है, खुद ही हो और फिर बाद में बोलोगे हमको पता ही नहीं रहता है। देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है खुद को अपडेट करना एंड मोस्ट नेक्स्ट लेवल पे होता है कि एक्सप्लोर अपॉर्च्युनिटी सेलिंग जनरेट इमीडिएट इनकम। देखो आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जहाँ पे सेलिंग का काम होता है। आप ऐसे कुछ काम करो, अपने आप को करो कि आपका तुरंत सेलिंग हो, तुरंत आपको इनकम आए। क्योंकि इनकम आती है, तो इंसान को मोटिवेट करती है और आप आए किस लिए हो? इनकम के लिए आए हो। इनकम भी लोगों का भला भी हो। इस तरह से वर्कआउट करना है। सो फ्रेंड्स खुद से कमिटमेंट करो। तो आज मुझे टाइप करके बताओ कितने लोग कमिटेड हो रहे हैं कि अगले नेक्स्ट लेवल पे हम जो भी है, आने वाले महीने में हम उस लेवल को चेंज कर देंगे। जो भी लेगा मुझे नहीं पता, वो लेवल आपका क्या है, क्या नहीं है। लेकिन ये कमिट करो कि हम आने वाले नेक्स्ट मंथ में हम अपने लेवल को चेंज करेंगे, हम चेंज करेंगे और इस चीज़ को प्रूव करने में लग जाओ। मैं गारंटीड बोलता हूँ, अगर आपने भरोसा किया और उस चीज़ को करना शुरू कर दिया, तो अगले आने वाले महीने में अगर आज आपकी जो इनकम है, उससे 10 गुना बढ़ जाएगी। 100% 10 गुना बढ़ जाएगी। बस जितनी चीज़ें बोली, वो 5 चीज़ों को फ़ॉलो करो उसके अंदर और खुद से कमिट। सो फ्रेंड्स लेवल हमेशा चेंज होने चाहिए, जगह आपका चेंज होना चाहिए। ओके, नयन जी बोल रहे हैं यस सर। सर खुद से कमिटमेंट कीजिए, खुद से कमिटमेंट करोगे परसेंट है कि उस चीज को पूरा करोगे और कमिटमेंट खुद से करो कि आने वाले जो महीना है 1 से 2 महीने के अंदर आप किस लेवल पे पहुंचना चाहते हो, उस लेवल को आप देखो, उसको पूरा करो और उसको अपने आप के अंदर खुशियां जाहिर करो और 100% है कि उस चीज को अचीव करोगे। ओके, जगदीश जी बोल रहे हैं यस सर। हाँ सर, क्या कर सर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि आने वाले दिनों में इंडस्ट्री में ये बहुत तेजी से ग्रोथ करने वाली है और जितना तेज ग्रोथ हो रहा है इसका, इससे भी कई गुना स्पीड ये पकड़ने वाली है। अब आप कितने स्पीड में चलने वाले हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के ऊपर नहीं। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कमिटमेंट करके उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। 100% है कि वो चीज़ ज़रूर पूरा होगा। सो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, लास्ट स्लाइड जो है, लास्ट में रखा हुआ था। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है पाँचों चीज़ें। पाँचों चीज़ों को अगर पूरा करना है तो ये कमिटमेंट करना बहुत ज़रूरी है और ये कमिटमेंट आप अपने आप मत करो। अपने बीवी के साथ मत करो, अपने पति के साथ मत करो, बाप के साथ मत करो, बेटे के साथ मत करो। ये कमिटमेंट खुद से करो। पूरा करने में अपना पूरी की पूरी एनर्जी झोंक दो उसके अंदर। 100% है कि वो चीज़ पूरी हो जाएगी। चैलेंजेस आएँगे, ये तो पक्का है। चैलेंज तो आज भी आ रहा है। आप नौकरी कर रहे हो तो उसमें भी चैलेंज है। आप किसी प्रोफ़ेशन में हो चैलेंज है। अगर आप किसी बिज़नेस में हो, उसमें भी चैलेंज आ रहा है। बिना चैलेंज की ज़िंदगी नहीं है, रहेगा ही रहेगा। लेकिन उस चैलेंज से अगर आपको बाहर निकलना है, तो कुछ तो अलग करना पड़ेगा। बिना कुछ अलग किए नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया हुआ है, ओके। बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। हमारी उम्मीद जो होती है, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया टिकी हुई है और हम ज़रूर है, हम सबका आपका साथ है और हम लोग एक साथ मिल के आगे बढ़ेंगे और आपकी जो भी मनोकामना, जो भी चीज़ें हैं, वो 100% पूरी होगी। 100% पूरी होगी, बस एक बार भरोसा करो और लग जाओ काम पे पूरी साथ में। क्योंकि हमारे पास ऐसा सिस्टम है, ऐसी कंपनी के साथ हम जॉइन हुए हैं ट्रू यूनिटी के साथ में, जहाँ पे सिस्टम बहुत तेज़ी से वर्क करता है। प्रोडक्ट्स भी कमाल के हैं, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे-अच्छे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट ओरिएंटेड हैं
और प्रोजेक्ट अगर हम उस प्रोडक्ट को दे, किसी को रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, तो हम उसकी मदद कर रहे हैं हेल्थ को करने में, और उसका हेल्थ सही करते-करते हमारा वेल्थ भी सही हो जाता है। सो फ्रेंड्स, हम बहुत अच्छी इंडस्ट्री में हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उस सपोर्ट की वजह से खुद के सपने पूरे हो सकते हैं, अपनों के सपने पूरे हो सकते हैं, हमारे खुद के सपने पूरे होंगे और दूसरों के भी सपने पूरे होंगे, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि ऊपर वाले ने आपको एक ऐसी ज़िम्मेदारी के नीचे भेजा है कि जाके देख, तेरे लिए मैंने एक काम छोड़ के रखा हुआ है। क्योंकि हर एक दिन अगर आप सूरज देख रहे हो, कल का सूरज अगर देखोगे उठ के सुबह-सुबह, तो समझ लेना कि अभी तक वो काम पूरा नहीं हुआ है जिस काम के लिए ऊपर वाले ने आपको चुना हुआ है। तो शायद है कि किसी काम के लिए आपको चुना हुआ है, हो सकता है यहीं से वो ज़रिया निकलता हो। सो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ओके, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जनवरी का आज दूसरा डेट है, सेकंड डेट, और अब साल का दूसरा दिन। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सो थैंक्स अ लॉट। ये सेशन यहीं समाप्त होता है, एंड आप लोग मेरे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, हम लोग एक बार बात करेंगे यहाँ पे, एक-दूसरे से ये करेंगे, फीडबैक लेंगे। फीडबैक देना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो बेहतर ये निकलेगा, रिज़ल्ट आता है। सो मैंने सब लोगों को अनम्यूट कर दिया है, आप अपने से सेल्फ अनम्यूट हो सकते हैं। ओके, तो हैंड रेज़ करेंगे तो हम लोग एक बार आपस में बातें करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर, यस। बोल रहे हैं राइट? हेलो सर। हाँ, हाँ, आवाज़ आ रही है, ठीक है आप बोलिए सर, बोलिए। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, क्योंकि आज तक हम लोग काम तो कर रहे थे सर, लेकिन गोल सेटिंग क्या होता है ये नहीं समझ में आ रहा था। आज गोल सेटिंग का वो सीक्रेट पता हुआ है सर, कि काम करने का एक पर्पज मिल रहा है। अगर गोल सेटिंग नहीं होगा तो विदाउट तो गोल सेटिंग का काम नहीं हो पा रहा है। गोल गोल घूम, जो आप बोल रहे हैं सर, गोल गोल घूमना, यानी लाइफ एक पेंडुलम की तरह हो जाती है सर। घर से निकलते हैं, किस लिए निकलते हैं ये नहीं पता होता है, काम होगा नहीं होगा ये भी नहीं पता होता है। लेकिन सर आज एक पर्पज मिल गया है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट रिंकू जी, आप हमारे साथ बने रहे, एंड हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग अपने सपनों को पूरा करें। जिस सपने कनेक्ट किया है ट्रू यूनिटी के साथ में ज्वाइन हुए हो, वो सपने आपके बहुत जल्दी पूरे हों। सो थैंक थैंक यू, यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, और कोई है जो बातें करना? फ्रेंड्स, बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है, फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो क्लियर होती हैं, हो सकता है आपकी किसी और की भी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। हाँ ओके, जी सर। आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, आप आपसे सर मैंने आज पहली बार ज्वाइन किया है। ग्रेट, थैंक्स अ लॉट कि आप जो यहाँ पे सर। और हाँ सर, मैंने पहली बार सुना सर आपसे, और बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सर। इसमें जो आपने बोला एक विश्वास, यस सर। और जब तक सबसे पहले हमें अपने आप को खुद पे विश्वास करना पड़ेगा सर, कि हम लोग क्या हैं, कहाँ पर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और इस सिस्टम को पूरा समझना पड़ेगा। और जब तक हमें अपने पे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। इससे पहले हमें अपने अपने पे विश्वास करना है, और इस सिस्टम पे विश्वास करना है, और आगे इसको बढ़ना है, और मेहनत करनी है, और अपने गोल को अचीव करना है। बहुत सही बात है प्रेमचंद जी की बिना विश्वास के, बिना भरोसे का कुछ भी नहीं होता है। तो भरोसा करना बहुत जरूरी है प्रेमचंद जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो थैंक्स अ लॉट प्रेमचंद जी, हाँ जी सर, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सो बात करना चाहती है तो आप अपने आप को सेल्फ अनम्यूट कर सकती हैं। गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर थैंक यू सो वेरी मच सर, इतना वंडरफुल प्रेजेंटेशन के लिए। एंड सर बहुत मुझे बहुत आज शुक्रिया सेशन आपका। में सीखने मिला कि बहुत कुछ सीखने मिला सर, बट मैं जिसको बहुत प्रायोरिटी दे रही हूँ कि वाई हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए सर। फर्स्ट कि अगर हमारा वाई क्लियर नहीं है तो हम पर्पस पे काम नहीं कर पाएंगे, अगर हमारा वाई क्लियर है तो हम आगे लेवल पे काम कर पाएंगे सर। इसलिए थैंक यू सो वेरी मच सर। देखो, हमें डेस्टिनेशन का बहुत जरूरी है। जब तक हमारा डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं होता है, तब तक हम उस डेस्टिनेशन के लिए आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारा वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। सो थैंक्स अ लॉट प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू फ्रेंड्स। एनीवन
और कोई भी है जो बात करना चाहता है? ओके फ्रेंड्स, किसी का भी हैंड रेस नहीं हो रहा है। सो हम लोग सेशन को हम यहीं पे ये करते हैं, बंद करते हैं और सेशन पे मिलेंगे एक अच्छे नेक्स्ट लेवल के लिए। सो थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। हम सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू।